वेलकम टू एग्ज़ाम ईयर। आज हम लोग बजट के बारे में देखेंगे। जो बजट से रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम कुछ बेसिक जानकारी और उसका वन लाइनर के रूप में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम देखेंगे, जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में। तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, मतलब झोला। तो बजट एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच में इसे कहते हैं बजट, और बजट का फ्रेंच में जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। इसका अगर हम परिचय देखते हैं तो बजट किसको कहते हैं? बजट वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा है। वार्षिक इन द सेंस, जनरल सेंस में एक वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर ये बजट किसी निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन ऐसे जनरली हर देश एक वर्ष के लिए बजट पेश करते हैं और प्रत्येक वर्ष बजट पेश करते हैं। बजट का इतिहास के बारे में अगर हम देखते हैं तो बजट सबसे पहले इंग्लैंड में पेश हुआ था। इंग्लैंड में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल, वो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। उन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया था। और बजट नाम की उत्पत्ति, ऐसे बजट तो बहुत इतिहास में प्राचीन काल से ही पेश हो रहे हैं, लेकिन जो बजट शब्द की व्युत्पत्ति हुई वो एक व्यंग के रूप में हुआ था, क्योंकि जो इंग्लैंड में बजट पेश हुआ था वो चमड़े के थैला में पेश हुआ था, और उस चमड़े के थैले को बजट कहा जाता था। अतः वहाँ के किसी मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि बजट पेश किया जा रहा है। जो चमड़े का थैला था उसमें बजट पेश किया जा रहा था, तो वहाँ के मंत्री ने कहा कि बजट पेश किया जा रहा है। इस प्रकार बजट को, यानी जो वित्तीय वर्ष का आय व्यय है, उसको बजट नाम मिला। आगे देखते हैं भारत में बजट का इतिहास के बारे में। अगर हम लोग देखें तो भारत में सबसे पहले बजट 1860 में पेश किया गया था, और ये पेश करने वाले थे जेम्स विल्सन। 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, और उसी के सुधार के लिए 1860 में सबसे पहला भारत में बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पहला बजट पेश किया, यानी स्वतंत्र भारत में पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और उसके बाद गणतंत्र भारत, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश हुआ था आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा। और भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो इसके आगे यानी 28 फरवरी को 1950 भारत में, गणतंत्र भारत में पहला बजट पेश किया जॉन मथाई ने। इन्होंने पहला बजट पेश किया गणतंत्र भारत में। अब हम आगे की ओर देखेंगे तो बजट से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में देखते हैं। बजट से संबंधित सबसे मुख्य बिंदु यह है कि भारत में जो बजट शब्द है ये भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। भारत के संविधान में इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब होता है बजट, मतलब बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारत में यूज किया जाता है संविधान में। और वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 में जानकारी दी गई है कि भारत में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं तो सबसे अधिक बजट 10 बार पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। ये सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं, 10 बजट पेश किए हैं इन्होंने। और बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। सबसे पहली महिला जिन्होंने भारत में बजट को पेश किया वे थे इंदिरा गांधी। इससे पहले सभी पुरुषों ने भारत में बजट पेश किया था। और बजट मतलब एक वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा, मतलब एक वर्ष में जो भी कमाई हुआ है वो चाहे रेलवे से हो या किसी कंपनी के माध्यम से हो, या सरकारी जो कंपनी होता है एनटीपीसी, जो कर मिलते हैं, जो राजस्व मिलते हैं,
वे सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन रेलवे चूँकि एक बहुत ही बड़ी संस्था है, इससे जो मुनाफा होता है उसको, और जो आम बजट होता है जो जनरली ये एनटीपीसी कर राजस्व से प्राप्त होते हैं, उसको 1924-25 में अलग कर दिया गया। एक वर्थ कमेटी बनाई गई थी, एक वर्थ कमेटी ने यह सिफारिश किया इन्हें अलग करने के लिए, तो 1924-25 में इसको दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में इसे पुनः 2017 में विवेक देवराय समिति गठित कर और इनकी सिफारिश पर इसे पुनः एक साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेपरलेस मतलब पहले बजट पेश होता था पेपर के रूप में, 10 पेज 50 पेज जितना भी पेज हो उसमें बजट पेश किया जाता था, उसमें लिखित रूप में बजट पेश किया जाता था। लेकिन पेपरलेस यानी कि बिना पेपर के डिजिटल माध्यम से कंप्यूटर या टैब, निर्मला सीतारमण पेश की थी 2017 में। एक टैब था, उन्होंने टैब पर ये बजट पेश किया था, तो उसे कहते हैं पेपरलेस बजट, मतलब पेपर का यूज इसमें नहीं हुआ है। और डिजिटल बजट मतलब कंप्यूटर पर हुआ है या टैब पर हुआ है, इसको 2021 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, क्योंकि इसको पास होने में ये जो वित्तीय वर्ष है वो आ जाता था, 1 अप्रैल तक हो जाता था, इसलिए इसको 1 फरवरी कर दिया गया ताकि लेखानुदान पास ना करना पड़े। लेखानुदान क्या है? तो लेखानुदान है कि जो बजट पास नहीं हो पाता है, तो बजट पास होने से पहले जो खर्च होती है उसको खर्च को करने के लिए लेखानुदान पास किया जाता है। तो लेखानुदान से बचने के लिए बजट को 1 फरवरी को ही पेश किया जाने लगा, और 1 फरवरी को बजट पेश करने से ये हुआ कि बजट तुरंत पास हो जाता है और लेखानुदान पारित करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और बजट पहले ही पास हो जाता है और जो खर्च करने के लिए धन पहले से ही उपलब्ध रहता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बजट होता है, चूँकि कोई भी हम पेश करते हैं विधेयक, वो लोकसभा में पेश करते हैं या फिर राज्यसभा में। लेकिन जो बजट पेश किया जाता है, जो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, वो केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। हाँ, राज्यसभा में लोकसभा के बाद राज्यसभा में आ जाता है, राज्यसभा में भी ये पास होता है। चूँकि बजट का निर्माण कौन करता है? चूँकि बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, लेकिन इनका निर्माण कौन करता है? तो इनका निर्माण एक विभाग करता है, जो भारत में विभिन्न विभाग बने हुए हैं, रक्षा विभाग, गृह विभाग, वैसे ही एक आर्थिक कार्य विभाग है। आर्थिक कार्य विभाग का एक उप विभाग यानी प्रभाग बजट प्रभाग है, वो भारत में बजट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में शून्य आधारित बजट कब पारित किया गया? तो भारत में शून्य आधारित बजट 1987 में पारित किया गया। वीपीसी यानी विश्वनाथ, पी मतलब प्रताप सिंह। तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिन्होंने 1987 में सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया था। शून्य आधारित बजट मतलब सब चीज़ जीरो मानकर, जो भी पहले बजट था, जो भी पहले बजट किया गया था, जो धन आवंटित किए गए थे, इसको शून्य माना जाएगा, और नए सिरे से जो बजट पेश किया जाता है उसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। तो आगे की हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।